ट्रांसपोज है ना, ट्रांसपोज होने वाला है। तो कल उसके बारे में थोड़ा सा बताए थे पिछला क्लास में। क्या बताए थे पिछले में? रो को कॉलम में चेंज करते हैं, कॉलम को रो में चेंज करते हैं। तो ट्रांसपोज जो करते हैं होता क्या है, जैसे ट्रांसपोज तो खैर बहुत हल्का टॉपिक है। इसके बाद आता है एक साइमेट्रिक और स्क्यू साइमेट्रिक। मेनली साइमेट्रिक और स्क्यू साइमेट्रिक पढ़ने के लिए ही हम ट्रांसपोज करते हैं, और फिर आगे चल करके यही ट्रांसपोज एक नए टॉपिक में कन्वर्ट होगा, यानी एक नए टॉपिक में इसका यूज आएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का एक फॉर्म आएगा एडजॉइंट के फॉर्म में, जिससे हम लोग इन्वर्स निकालेंगे। मतलब इन्वर्स निकालने का दो तरीका है। अभी करंट में जो हम लोग को पढ़ना है उसमें हिसाब से दो तरीका पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे इन्वर्स का एलिमेंट्री ऑपरेशन, जिसमें रो एलिमेंट्री पढ़ेंगे या फिर कॉलम का पढ़ेंगे, यानी कॉलम से चेंज करेंगे या फिर रो से चेंज करेंगे। और दूसरा पढ़ेंगे एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। तो एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स में जो होगा उसमें हम लोगों को इसी ट्रांसपोज का जरूरत पड़ेगा, इसलिए ट्रांसपोज को पहले से जानना ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, तो आज पहले ट्रांसपोज करेंगे। ट्रांसपोज के हिसाब से एक नया टॉपिक उसमें जुड़ेगा, कौन सा? साइमेट्रिक एंड स्क्यू साइमेट्रिक। कब साइमेट्रिक होगा, कब स्क्यू साइमेट्रिक होगा, उसका कंडीशन देखेंगे। ठीक है, तो क्या क्या टॉपिक होता है उसके हिसाब से सिर्फ टॉपिक पे बात करेंगे, फिर क्वेश्चन बुक से जितना बनाना होगा बनाते रहना, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में अलग अलग बात कहेगा, लेकिन साइमेट्रिक प्रूफ करने का या स्क्यू साइमेट्रिक प्रूफ करने का जो टॉपिक होगा वो हमेशा सेम होगा। ठीक है, शुरू करें फिर। चलो देखो ट्रांसपोज। ट्रांसपोज देखो, इसको फिलहाल जैसे कि मान ले जाए हम लोगों को कोई मैट्रिक्स ए दिया हुआ रहेगा, इसका ट्रांसपोज बोलेगा। तो इसका ट्रांसपोज जब बोलेगा ना, तो इसको ए पे टी भी लिख देगा या ए का डैश भी लिख देगा। इसी को अगर मान लिया जो कोई मैट्रिक्स दिया हुआ रहेगा, बेसिकली क्या होता है ना कि मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालने के लिए नॉर्मल से नॉर्मल क्वेश्चन मिलेगा, जिसमें अगर a इक्वल टू जैसे 3 into 3 का कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9, अगर ऐसा दिया हुआ है तो कुछ नहीं करना है। जैसे ही a का ट्रांसपोज बोला, इट मीन्स a का डैश निकालेंगे या फिर a पे t लगाएंगे, a ट्रांसपोज। इसका क्या करेंगे हम लोग, बस रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे और कॉलम को रो में। तो जैसे ही रो को कॉलम में करेंगे तो 1 2 3 ऐसे पोर्शन में है तो लिखा जाएगा 1 2 3, 4 5 ऐसे है तो 4 5 6 7 8 9। ये हो गया आपका ट्रांसपोज। ठीक, ट्रांसपोज में कोई समस्या? बेसिकली ट्रांसपोज होने वाला यही है। पूरा क्वेश्चन में जहां भी मिलेगा ना, ट्रांसपोज का बात हमेशा इतना पे ही बंद करेगा। अब इसके बाद जैसे ये तो ट्रांसपोज हो गया, ठीक। इसके बाद आएंगे हम लोग एक नए टॉपिक पे कि साइमेट्रिक और स्क्यू साइमेट्रिक का। ट्रांसपोज का हालांकि ढेर सारा थ्योरी होता है, लेकिन वो सारा थ्योरी अभी नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पे डील कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन के हिसाब से। तो जैसे ही ये चलेगा मेरा ट्रांसपोज कंप्लीट होगा, इसके बाद आएगा साइमेट्रिक एंड स्क्यू साइमेट्रिक। मैट्रिक एंड स्क्यू साइमेट्रिक, ये दोनों टॉपिक जो है मेन इस पे काम है। इस पे एक क्वेश्चन सीबीएसई वाले को तो एक क्वेश्चन इस पे देना ही देना है, हर साल फिक्स है। बिहार बोर्ड में भी कम आता है, बट ये कभी कभी आता ही आता है। एमसीक्यू में फिर रहेगा इससे क्वेश्चन, मतलब कि जितना भी टॉपिक अभी पढ़ेंगे एग्जाम में क्वेश्चन उससे तो होगा। वो अलग बात है कि किसी में कम नंबर का हो तो किसी में ज़्यादा नंबर का हो। तो ये साइमेट्रिक और स्क्यू साइमेट्रिक है। जैसे सोचिए, जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम ले लें कि अगर a इक्वल टू दिया हुआ है 1 2 3 4, बोलेगा चेक करके बताइए कि ये साइमेट्रिक है या स्क्यू साइमेट्रिक है। तो कैसे चेक करते हैं? तो इसका रूल होता है। रूल में क्या करना है हम लोगों को, फर्स्ट में जैसे ही बोलेगा स्टार्टिंग में, जैसे आपको a निकालना है, आप पहले इसका ट्रांसपोज निकालिए। a का ट्रांसपोज बताइए क्या होगा, 1 2 3 4, कॉलम पोजीशन में हो जाएगा इसका। ठीक, अब आपको निकालना है a प्लस a डैश। a प्लस a डैश जब निकालेंगे तो क्या होगा मेरा, 1 2 3 4 प्लस a डैश का 1 3 2 4। सॉल्व करेंगे तो क्या आने वाला है, 2 5 5 8। ठीक है, अब यहीं पे क्या होगा ना, क्वेश्चन हो जाएगा चेंज। बुक वगैरह में जो देगा इसका ही पोजीशन चेक करता है कि अगर ये पॉजिटिव में है तो क्या हो जाएगा, ये साइमेट्रिक होगा।
अगर ये निगेटिव फंक्शन में आएगा तो क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक होगा। तो अभी तो हम लोग अपने मन से एक एग्जांपल लिए थे, तो क्या हो रहा है नहीं हो रहा उतना क्लियर नहीं पड़ रहा है, तो एक बुक से लेते हैं, जिससे क्या होगा ना उसका थ्योरी साथ में उसके करते चले जाएंगे, ठीक है। तो इसको देखो, इसमें ट्रांसपोज में दिक्कत नहीं है ना। चलो इसके बाद देखते हैं हम लोग सिमेट्रिक का, इरेज करें इसको। चलो एक क्वेश्चन बोलो तो ये वाला बताना। तो एक क्वेश्चन सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक का क्वेश्चन है, ठीक है। इफ a इक्वल टू 3 4 5 1 so that a minus a transpose is a skew symmetric where a transpose denotes the transpose of matrix A. Transpose the Of matrix A. मैट्रिक्स ए, ये क्वेश्चन जैसे दिया हुआ है, ठीक। क्वेश्चन को पढ़िए पहले, क्या बात करता है कि ए का वैल्यू दे दिया हुआ है, अभी जस्ट बताया था ना कि ए अगर कोई मैट्रिक्स दिया हुआ रहेगा तो वो पॉजिटिव आएगा या निगेटिव आएगा। अब यहाँ दिखाते हैं कि पॉजिटिव और निगेटिव का कंडीशन होने वाला क्या है, लेकिन इसमें क्या कर रहा है, सो दैट द ए माइनस ए ट्रांसपोज इज अ स्क्यू सिमेट्रिक। सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है वो तो बात की बात है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ने साफ साफ कह दिया है स्क्यू सिमेट्रिक। तो याद रखिएगा, जब सिमेट्रिक निकालने के लिए कहेगा तब हम लोग निकालेंगे इसके हिसाब से a प्लस ए डैश, जब स्क्यू सिमेट्रिक कहेगा तो इसके लिए निकालेंगे a माइनस ए डैश। बेसिकली निकालने बोलेगा तो कॉमन सेंस सीधा कॉन्सेप्ट यही लगाना है, a प्लस ए डैश किसका होगा, सिमेट्रिक का, और a माइनस ए डैश किसका होगा, स्क्यू सिमेट्रिक का, ठीक है। अब यहाँ पे देखो प्रूफ करने के लिए क्या दिया है, a माइनस ए टी क्या होगा मेरा, स्क्यू सिमेट्रिक होगा। तो स्क्यू सिमेट्रिक के लिए रूल है ना। तो अगर सो दैट नहीं भी कहता है, नॉर्मल क्वेश्चन भी कह दिया, तो भी हम लोग को करना क्या है, यही a माइनस ए डैश का काम करना है, ठीक है। अब जैसे इसमें दिया हुआ है तो सबसे पहले सॉल्यूशन हम लोग को लेना किसका है, a गिवन में क्या है मेरे पास, गिवन है a इक्वल टू 3 4 5 and 1। तो a डैश इसका क्या होने वाला है, यहाँ लिख लेते हैं, a ट्रांसपोज क्या होगा हमारा 3 4 5 1 ये होगा। तो सिमेट्रिक इसको सिमेट्रिक चेक करने क्या बोलता है, a माइनस ए डैश। तो a अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, a माइनस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू a का वैल्यू 3 4 5 1 माइनस ए डैश का 3 5 4 1। सॉल्यूशन इसका क्या आने वाला है, 0 -1 1 एंड 0, ठीक है। अब यहीं पे क्या होता है, ये हो गया आपका ए ट्रांसपोज, ये तो निकल गया। अब कैसे पहचानेंगे ये स्क्यू सिमेट्रिक है या नहीं है, जो कहे थे अभी कि माइनस में आना चाहिए, क्या होता है देखिए, जब a माइनस ए डैश निकलता है, या तो आप इस टोटल मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर लीजिए, और या फिर एक एज्यूम कर लीजिए कि a माइनस ए टी एक नया मैट्रिक्स है। तो यहाँ लिख लेते हैं हम लोग, लेट a माइनस ए टी इज इक्वल टू b। अगर ऐसा b एज्यूम किए तो यानी कि b इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 0 -1 1 0, यहाँ से ये हो गया ऐसा। अब आप इसका ट्रांसपोज निकालिए, यानी कि b डैश निकालिए, बताइए क्या आएगा, 0 1 सॉरी 0 1 -1 एंड 0, इतना हुआ। कॉमन का बात किए थे भी माइनस होना चाहिए, अगर इससे माइनस कॉमन ले लेते हैं तो b डैश से अगर माइनस कॉमन लेंगे तो क्या आने वाला है, 0 -1 1 0 होगा। अब ध्यान दीजिए, ये जो मैट्रिक्स है ये किसके इक्वल है, b के इक्वल है। इट मीन्स b डैश किसके इक्वल हो गया, b के हो गया। सो a माइनस ए डैश इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। समझ में आया, कोई डाउट? अगर यही पोजीशन सोचो कि ये क्वेश्चन में अगर यहाँ पे कहा जाता a प्लस ए डैश निकाल के दीजिए, तो क्या करते यहाँ पे सेम निकालते, सेम पोजीशन बनाते, तो क्या होता उस वक्त में, ये पॉजिटिव आता, और अगर पॉजिटिव आता तो क्या हो जाता इसका सॉल्यूशन, सिमेट्रिक। इसकी सिमेट्रिक की जगह क्या हो जाता,
सिमेट्रिक हो जाता। बी डैश का वैल्यू माइनस में ओह सॉरी, यहाँ माइनस लगाएंगे। हाँ अब ठीक है ना, यहाँ पे इक्वल टू में यहाँ माइनस होगा, ठीक है। यानी कि बी डैश का सॉल्यूशन माइनस बी के इक्वल हो गया, यानी कि ये क्या है, इसको सिमेट्रिक है। अब यही चीज होता है, बी डैश किसके इक्वल हो जाता है, बी के, तो क्या हो जाता है वो सिमेट्रिक हो जाता है। यही बहुत छोटा सा टॉपिक है, इस पे ढेर सारा क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा। अब क्वेश्चन क्या होगा, कितना तंग करेगा, इसमें क्या होगा ना, ए दे देगा नॉर्मल, अगर ट्रांसपोज बोलेगा, सोचिए, हालांकि इसका बहुत सारा थ्योरी होता है, जैसे कि लिखा हुआ रहेगा ए बी का डैश दीजिए, तो इसका सॉल्यूशन जो होने वाला है वो बी डैश ए डैश होगा। ये सारा थ्योरी आपको हम लोग करेंगे धीरे धीरे। हाँ नहीं, वही तो है थ्योरी में कंडीशन, थ्योरी जो चलेगा इसका इसी पे चलेगा, ठीक है। तो ऑनलाइन वाले में तो नहीं करेंगे इसको, लेकिन ऑफलाइन क्लास में इसका हम सारा का सारा डिटेल थ्योरी बाय थ्योरी कैसे कैसे होता है वो सारा कंप्लीट करा देंगे, ठीक है। तो इसमें किसी को डाउट, बनाने वाले में समस्या रहा कि अगर बनेगा कैसे, तो ये तो आपको आराम से बनने वाला चीज़ है, क्वेश्चन आराम से इस पे सॉल्व करो, जितना क्वेश्चन है सारा का सारा इसमें बन जाएगा, ठीक है। सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक हो गया, ये कंप्लीट हुआ जैसे ही, मतलब आपका 4 टॉपिक बोले थे ना, इन्वर्स को छोड़ के पीछे जितना हुआ वो सारा यही कंप्लीट हो गया। इसके बाद एक सिमेट्रिक का क्वेश्चन होगा, जैसे यानी कि अगर ये प्लस वाला होगा तो बोलो तो एक प्लस बता देते हैं क्या, चलिए इसको इरेज करते हैं, नोट करो इसको। इसके बाद एक पॉजिटिव वाला बताते हैं, खत्म करते हैं इसको, नोट करो इसको, नोट करो तो तेजी में क्या होगा, इसको इरेज करते हैं। हाँ सिमेट्रिक वाला एक क्वेश्चन, इफ ए इक्वल टू 4158 so that a plus a dash is a symmetric matrix, हाँ where a dash denotes transpose of, ठीक है ना। चलिए मैट्रिक्स है। अब ध्यान दो क्या बोले पिछले टॉपिक के हिसाब से कि जब a प्लस a डैश बोलेगा तो उसका पॉजिटिव आंसर होना चाहिए। तो बना के देखते हैं, स्टार्ट में सॉल्यूशन लेंगे। सबसे पहले क्या दिया हुआ है हमारे पास गिवन में, a इक्वल टू 4158, ठीक है। ए डैश निकालेंगे, इसका क्या आने वाला है 4518, हाँ अच्छा ऐसे बोल रहे थे ना। चलिए इसके बाद क्या बोल रहे हैं, ए प्लस ए डैश निकालने के लिए, तो क्या होगा ए प्लस ए डैश का सॉल्यूशन 4158 एंड प्लस 4518, क्या होगा सॉल्यूशन इसका 16। अब ध्यान दीजिए, इतना आया, क्या बात किए थे कि इसका जो ट्रांसपोज होगा वो पॉजिटिव होना चाहिए। तो यहाँ ध्यान दो, अगर बी डैश क्या होने वाला है 8 6 6 16, सेम रह जाएगा। होगा क्या कि ये अगर चेंज करते हैं, ये 6 यहाँ भी आएगा तो क्या ही फर्क पड़ने वाला है इसको। अब ध्यान दीजिए, बी डैश, ध्यान दीजिएगा बी है, इसमें कोई माइनस वगैरह पार्ट तो है नहीं जो कॉमन आ सकेगा। तो अगर ये ऐसा ही रह गया, सो ए प्लस ए डैश इज साइमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। अब एक देखिए, ध्यान दीजिएगा, बुक्स वगैरह में हालांकि इसके बारे में दिया जाता है, क्वेश्चन दे देगा कि फाइंड द सम ऑफ मैट्रिक्स ए, इस मैट्रिक्स का साइमेट्रिक एंड स्क्यू साइमेट्रिक को सम करके बताइए कि उसका सॉल्यूशन क्या होगा। अब सोचिए, अगर सम वो कहेगा निकालने के लिए, तो बेसिकली एक रूल होता है जो दिया हुआ रहेगा बुक में, इसमें लिखेंगे हम लोग 1/2 ए प्लस ए डैश प्लस 1/2 ए माइनस ए डैश इज इक्वल टू ए। इस रूल पे ध्यान दीजिएगा, बनाने का तरीका सारा सेम है, ठीक है। जब भी हम लोगों को सम के लिए बात करेगा ना, सर दोनों एक ही में होगा तभी ना बोलेगा वो वाला। हाँ, क्वेश्चन में हेडिंग लिख दिया जाएगा, जैसे बुक में देखिए एक लास्ट टाइप टॉपिक में क्वेश्चन दिया हुआ होगा। हाँ देखिए, द फॉलोइंग मैट्रिक्स एज द सम ऑफ साइमेट्रिक एंड स्क्यू साइमेट्रिक।
और मैट्रिक्स एक दे दिया हुआ है। तो ऐसे कंडीशन में लोग क्या करेंगे, जो चेक करेंगे, यानी कि इसको दिया हुआ रहता है इस फॉर्म में, लेकिन होता है इसको प्रूव करना। तो जब प्रूव करने का बात कहेगा ना, तो जो ए मैट्रिक्स दिया हुआ होगा पहले उसका ए प्लस ए डैश निकालना है, ए माइनस ए डैश निकालना है, उसके बाद हाफ करके दोनों को सम कर दीजिएगा। अगर उसका सॉल्यूशन आपके क्वेश्चन में ए के बराबर आ गया तब तो आपका सॉल्यूशन प्रूफ हो गया, नहीं हुआ तो आप कहीं गलत कर रहे हैं, है ना। अगर इसको थोड़ा सा सॉल्व करके ध्यान दो तो इसको इरेज कर दे क्या, हाँ। ध्यान देखो जैसे अगर इसके बारे में बात किया जाए तो क्या दिया हुआ है 1/2 ए प्लस ए डैश प्लस 1/2 ए माइनस ए डैश इक्वल टू ए लाना है, यही लाना है ना। तो ध्यान दीजिए इसका 1/2 ए किया जा सकता है, प्लस 1/2 ए डैश प्लस 1/2 ए होगा वापस से, माइनस 1/2 ए डैश। ध्यान दीजिएगा 1/2 ए डैश कैंसिल, 1/2 1/2 ए अब प्लस 1/2 ए। फाइनल सॉल्यूशन 2/2 ए होगा क्या, तो सॉल्यूशन किसके इक्वल हो जाएगा, ए के। यही आपको लाना होता है। तो आप अगर इस फॉर्म में ले आते हैं और सही आता है आपका सही हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन इस टाइप का भी इम्पॉर्टेंट है ये, ठीक है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देख लेना, इससे एग्जाम में आता है, ठीक है। कोई डाउट। अब नेक्स्ट क्लास पे चलेंगे वो इन्वर्स वाला, ठीक है, इसको नोट करना है, करो। अब अगला देखते हैं।